से, वाणी से और शरीर से जो भी व्यक्ति शुद्ध कार्य में लगा है ना, वो वास्तविक तपस्या कर रहा है। अब देखिए आप क्या हुआ, उदाहरण दिया जाता है विश्वामित्र मुनि का। विश्वामित्र मुनि जी तपस्या कर रहे थे, है ना, लेकिन उनकी तपस्या को भंग करने के लिए सबसे पहले माता जी भेजी गई। उनका नाम था मेनका। पहली माता जी का नाम था मेनका, और उन्होंने उनको काम वासना में मोहित कर दिया और उनकी तपस्या को भंग कर डाला। फिर उन्होंने 1000 साल फिर तपस्या किया, तो दूसरी नंबर माता जी आई। उनका नाम था माता जी नंबर 2, उनका नाम था रंभा। और रंभा को देखकर क्रोधित हो गए, अरे दुष्ट, तू मेरी तपस्या भंग करने आई है। और उनको क्रोध आ गया, तो क्रोध के कारण उन्होंने रंभा को पत्थर बना दिया, लेकिन तपस्या भंग। लेकिन अब भगवान को लेते हैं, आखिर माता लक्ष्मी क्यों चूज कर रही है भगवान, क्या खास है कि भगवान नर नारायण ऋषि जब बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे थे, उस समय सारी अप्सरा एक साथ आ गई थी, फुल वोल्टेज था भगवान के ऊपर। भगवान को ना तो काम प्रभावित किया ना क्रोध। उन्होंने कहा बालिकाओं, भगवान ने कहा बालिकाओं, मतलब अपनी पुत्री के समान देखा भगवान। क्या भगवान, भगवान ने सभी स्वर्ग की अप्सराओं को बालिका कहकर बोला ना, और ना उनको काम से प्रभावित हुए ना क्रोध से प्रभावित हुए। सो दैट इज भगवान, जिनमें वास्तविक तपस्या है, क्योंकि तपस्या काम और क्रोध से भंग हो जाता है। लेकिन भगवान में वास्तविक तपस्या क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी वो मन और वचन और वाणी और शरीर से सही तपस्या में लगे होते हैं। कई उदाहरण है ना। भगवान राम के पास शूर्पणखा आई, माता सीता से ब्यूटीफुल फॉर्म लगी, भगवान बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। वास्तविक तपस्या, सही बात है ना। और अच्छा, भगवान को क्रोध भी आता है क्या? आता है, जब उनके भक्त को परेशान करता है। ऐसे नहीं आता। जैसे एक बार बताया जाता है कि भृगु मुनि, एक बार बहुत बड़ी असेंबली हुई साधुओं की, वर्ल्ड सम्मेलन साधुओं का। उसमें वो लोग डाउटफुल आ रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में से भगवान कौन है, परम भगवान कौन है? कोई विष्णु जी के जाप कर रहे हैं, कोई ब्रह्मा जी का जाप कर रहा है, कोई शंकर जी का जाप कर रहे हैं। तो पता लगाओ। तो पता लगाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, भैया मरना है कहीं, तब पता लगे शिव जी ने आत्मा खोल दी तो नष्ट हो जाएगी। भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन छोड़ दिया तो मर जाएंगे, ब्रह्मा जी ने कमंडल से जल निकाल के छिड़क दिया तो मर जाएंगे। फिर भी फाइनली एक ऋषि तैयार होता है, नाम भृगु मुनि। क्या नाम था? ये भृगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, बाद में बोला पिताजी क्षमा कीजिए, मैं तो परीक्षा ले रहा था। बाद में शंकर जी के पास गए, शंकर जी तो भाई लगते हैं। शंकर जी आगे ऐसे गले लगाने लगे तो बोलने भृगु मुनि, अरे नहाते नहीं हो, तुम चांद लपट रखी है, ना किया हो, पहले गले लग रहे हो, मैं ब्राह्मण हूँ, देखो एक बार ढंग से देखो अपने आप। तो शंकर जी ने त्रिशूल निकाला तो बोला सॉरी भैया यार, परीक्षा चल रही थी, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, बट ये परीक्षा था। फिर बाद में गले वाले लगाया, भैया वो गलती था, परीक्षा था। बाद विष्णु जी के पास बोला, देखिए ब्रह्मा जी को मन से अपराध किया, शंकर जी को वाणी से अपराध किया, आप भगवान है ना विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए और देखा इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मन से भी अपराध करूंगा इनके प्रति, वाणी से भी अपराध करूंगा और शरीर से भी करूंगा अपराध, फुल वोल्टेज। तो उन्होंने फुल जंप लगाया, स्टंट सीन लिया। अब स्टंट सीन ना फुल एकदम
ऐसे फिर कैमरा रुक गया थोड़ी देर के लिए, चारों तरफ कैमरा घूम रहा होगा। स्टंट सीन लेके माता लक्ष्मी पैर दबा रहे थे और भगवान आंखें मीच के सो रहे थे, है ना, योग निद्रा में थे। और भृगु मुनि ने स्टंट बिल्कुल एकदम हाई जंप लेते हुए भगवान की छाती पे धड़ाम से मारा। भगवान तो एकदम थोड़ी देर के लिए ऐसे हुए होंगे क्योंकि हाई स्पीड जंप था, लॉन्ग जंप। अब बताओ, सोचो एक सेकंड के लिए कि लक्ष्मी जी और उनके सारे जो भक्तजन वहीं पर है, उन सभी के बीच में बिना कोई वजह के छाती पे लात मारे कोई, आप लोग क्या करोगे? आपकी पत्नी साथ में है, सुदर्शन निकालना था, गला में करना, पावर भी है और रीजन भी है, लेकिन विष्णु जी ने खड़े और बोलने लगे। अभी तो कैसे सीरियस अपराध किया, मन से कर रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, अरे विष्णु दिन भर सोता रहता है, कोई काम नहीं दे रहे। शंकर जी बेचारे खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, ब्रह्मा जी पे काम होते हैं, दिन भर सोने का काम है। उठ, उठ जा। अब कृष्ण जी वापस सच में उठे और बहुत विनम्रता के साथ अपने शेषनाग जी भी थे वहां, पता नहीं इतना कंट्रोल कैसे कर लिया जो पिता प्रभु की इच्छा। तो अपनी श्रीशैया से उतरे और भृगु मुनि के चरणों को पकड़ के मसाज करना चालू करके बोलने लगे कि प्रभु क्या आप ब्राह्मण हैं और मुझ जैसा नीच आपके स्वागत में खड़ा नहीं हुआ, मैं बस में नीच हूं, और आपके फूल जैसे चरण मेरे पत्थर जैसे जो सीना है उस पे पड़े तो उसको जरूर चोट पहुंचा होगा। तो लेट मी मसाज योर फीट्स, मुझे आप अपने चरणों को मसाज करने जिसको बहुत कष्ट पहुंचाया। गुरु जी खत्म, गुरु जी और मरे नहीं बस, क्योंकि रिपोर्ट देना था ब्राह्मण से, नहीं तो डेड हो चुके थे। अब हम लोग तो देखो बद्ध जी में इतनी भावना से बोल नहीं पाते, लेकिन जब भगवान ने किया ही भृगु मुनि के साथ, भृगु मुनि ढेर हो चुके थे और बिना कुछ बोले चल गए। क्या बोले तो रो पड़े, है ना, बोले तो रो पड़े कि भगवान आप ऐसे चले गए वहां से, है ना, और बोला वो स्क्रीनशॉट वगैरह लिया होगा, रिकॉर्डिंग बनाई होगी उन्होंने, क्या हुआ तो बोले कृष्ण जी भगवान है। तो माता लक्ष्मी ने ये गुण देखा भगवान कि जो मन, वचन और शरीर तीनों से तपस्या करते हैं वो पति के रूप में चूज किए। दूसरा माता लक्ष्मी ने देखा वास्तविक ज्ञान, क्या देखा? वास्तविक ज्ञान। अब वास्तविक ज्ञान क्या होता है तो बताते हैं, क्रोध से तपस्या नष्ट होती है और आसक्ति से ज्ञान नष्ट होता है। लेकिन क्योंकि भगवान के अंदर वास्तविक ज्ञान है तो उनमें इसलिए आसक्ति नहीं है। दुनिया में सभी लोगों के अंदर आसक्ति है अटैचमेंट्स, भगवान में नहीं। अटैचमेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, किसे आप अटैचमेंट्स कहेंगे बताइए? अच्छा, हमारे अंदर अटैचमेंट की भावना क्यों है, पहले ये प्रश्न करते हैं। क्या कारण है कि हमारे अंदर किसी किसी वस्तुओं के प्रति अटैचमेंट है या व्यक्तियों के प्रति अटैचमेंट है? नहीं, आप समझ नहीं। हमारे अंदर पर्टिकुलर वस्तु
या जैसे अपना मोबाइल, अपना घर, अपना परिवार के प्रति अटैचमेंट है। व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है सर? हाँ, यस, हमें अटैचमेंट वस्तु से नहीं है, हमें अटैचमेंट वस्तु से नहीं है, अटैचमेंट व्यक्ति से नहीं है, हमें अटैचमेंट स्वयं के सुख से है। इसका मतलब भगवान को स्वयं के सुख के लिए ना ही किसी वस्तु की आवश्यकता है और ना ही किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, एंड दैट इज कॉल्ड भगवान। क्योंकि भगवान का एक नाम है, आत्मा राम। भगवान का नाम है आत्मा राम। आत्मा मतलब स्वयं, राम मतलब आनंदित रहने वाले, जो स्वयं में आनंदित रहते हैं। हम लोग नहीं रह सकते। आपको एक कमरे में बंद कर दो और कुछ मत दो तो हम परेशान हो जाए। और भगवान में देखिए, कौन है? कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, आनंदित है, क्योंकि वो आत्मा राम। इसलिए भगवान को ना किसी व्यक्ति से आसक्ति है, ना ही किसी वस्तु से आसक्ति है। इसीलिए भगवान में एक गुण पाया जाता है, वैराग्य। हम लोग वैरागी नहीं है, हम लोग को तो अटैचमेंट है। और दूसरी बात, आखिर हमारा है ही क्या जो हम छोड़ देते हैं? आखिर हमारे संसार में है ही क्या? एक बार एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक साधु को देखा। साधु को देखकर बोलते हैं, महात्मा आप कितने वैरागी, मैं आपके वैराग्य से बहुत प्रभावित हूँ, आशीर्वाद दीजिए मुझे, मैं क्या सेवा करूं, आपके वैराग्य से बहुत प्रभावित हूँ। तो साधु बोलते हैं, बेटा मेरा वैराग्य तो कम है, मैं तेरे वैराग्य से बड़ा प्रभावित हूँ। बोले क्यों? मैं तो वैरागी नहीं हूँ, मैं तो आसक्त व्यक्ति हूँ, मेरे परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब हैं। कि हाँ फिर भी मैं तेरे वैरागी से प्रभावित हूँ। बोले कैसे? कि देख बेटा, है ना, कि देख बेटा कि संसार में मेरा कुछ है नहीं और तेरा भी कुछ नहीं है, तो देख मैंने तो कुछ छोड़ा नहीं, जो मेरा था नहीं उसको मैंने छोड़ा, तो वैराग्य थोड़ी कहलाया। लेकिन बेटा तेरा वैराग्य देख, भगवान तो हम सबके हैं, तेरे भी है मेरे भी है, लेकिन तू उन्हें छोड़ा बैठा है, इसलिए तेरा बड़ा वैराग्य कोई नहीं यार। तेरे वैराग्य से तो मैं बड़ा प्रभावित, मेरे से बड़ा वैराग्य कहां मिलेगा? भगवान को ही छोड़ा है तूने। तो वैराग्य वास्तव में भगवान में है, क्योंकि भगवान की ही हर वस्तु है और उसको छोड़ देते हैं, इसीलिए भगवान का ऐश्वर्य का एक गुण है वैराग्य। एक खास बात और, गर्ग संहिता में वर्णन है कि एक बार गोपियों को, ये भगवान के अंदर वास्तविक ज्ञान, क्योंकि आसक्ति नहीं उनके अंदर, एक बार गोपियों को यमुना पार जाना था दुर्वासा मुनि के सेवा के लिए। तो कृष्ण के पास आए, कृष्णा जाना है उधर, बोले बोलो ब्रह्म यमुना जी को, कृष्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी बोलो। कैसा बात कर, हम में आ सकते, बुरी तरह आ सकते, हमारे बिना अगर दिल्ली लगता। अब बोला ब्रह्मचारी, तो कृष्णा बोला बोलना तो बोल, नहीं तो मैं जा रहा हूँ इधर से। तब बोले कोई मार्ग नहीं, मैं जाना तो है, दुर्वासा जी गुस्से हो जाएंगे। हमने पहले ही उनका लंच का टाइम फिक्स कर रखा है कि हम लोग करेंगे, आपको लंच के लिए लेके आएंगे। तो बोला यमुना जी को कि यमुना जी वैसे कृष्ण ब्रह्मचारी, लेकिन अगर ये ब्रह्मचारी है कृष्ण नैष्टिक ब्रह्मचारी तो आप स्थान दे। तो यमुना जी ने स्थान दिया, और ऐसा स्थान दिया कि गोपियों के कपड़े भी गीले नहीं हुए, है ना। तो जब वापस रिटर्न आए तब सारी गोपियां आश्चर्य कृष्ण के पास आई, कृष्णा तुम ब्रह्मचारी कैसे हो? तो कृष्णा ने समझाया कि देखो मैं ब्रह्मचारी ऐसे हूं क्योंकि मैं किसी भी गोपी को कभी भी भोग भावना से नहीं देखता। मैं तुम लोगों के साथ सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहने से आनंद का कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें आनंद देने के लिए, क्योंकि तुम लोग मुझे अपने प्रेमी के रूप में चाहते हो,
इसलिए तुम लोग के साथ हूं, मेरे अंदर तुम्हारे लिए भोग भावना नहीं, इसलिए मैं ब्रह्मचारी हूं। यमुना जी ने गलत रास्ता नहीं दिया। तो कृष्ण में क्या नहीं है? आसक्ति नहीं है, इसलिए उनमें क्या है? वास्तविक ज्ञान। तीसरा, दैट इज ओके, दैट इज लव, दैट इज नॉट आसक्ति, दैट इज कॉल्ड लव। आसक्ति में और लव में अंतर है। आसक्ति क्यों रखते हैं हम लोग? क्योंकि जिस व्यक्ति और वस्तु से आप आसक्ति रख रहे हो, वो व्यक्ति या वस्तु आपको सुख देती है, लेकिन भगवान को जरूरत है नहीं। इसलिए भगवान में क्या है? वास्तविक ज्ञान। फिर बताते हैं वास्तविक ऐश्वर्य। माता लक्ष्मी ने तीसरा गुण देखा भगवान में, वास्तविक ऐश्वर्य। वो क्या होता है? वास्तविक ऐश्वर्य है भगवान में। कैसे? वास्तविक ऐश्वर्य उस व्यक्ति के पास होता है जिसको किसी दूसरे पर कभी भी आश्रित ना रहना पड़े। हम लोग के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि हम पूर्णतः भगवान पे आश्रित हैं। भगवान किस पर आश्रित है? किसी पर भी नहीं। इसलिए भगवान का ऐश्वर्य नष्ट नहीं हो सकता। जैसे कि जरासंध ने जब मथुरा पर आक्रमण किया और मथुरा को घेर लिया, तो कृष्ण ने रातों रात को लगाया इसको विश्वकर्मा जी को, और बोला समुद्र में मेरे लिए नगरी बना। तो कृष्ण इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। वो किसी पर आश्रित नहीं है अपने किसी भी वस्तु के लिए। दैट इज भगवान। और ये माता लक्ष्मी ने देखा भगवान में। देवता लोग भी भगवान पे आश्रित है। देवता में बात की और उनकी बात क्या छोड़े, और बताते हैं कि आश्रित रहने से महानता नष्ट हो जाती है। क्या नष्ट होती है? महानता। इसलिए महाभारत युद्ध के बाद विदुर जी ने आके धृतराष्ट्र जी को डांटा कि क्यों अपनी महानता नष्ट कर रहे हैं आप, क्यों आश्रित है इन पे? उन्हीं लोगों पे आश्रित हो जिनको आप लोग आजीवन, जिनको आपने आजीवन दुख दिया, जिन लोगों को मारने का आपने प्रयास किया, उन्हीं पर आप उन्हीं के रोटी पे पल रहे हो, उन्हीं की रोटियों को पल रहे हो आप। आपकी महानता नष्ट हो गई। अभी की अभी निकलो इस घर से। विदुर जी ने आगे बहुत बुरा डांटा। आप पढ़ना भागवत में, पता नहीं। छोटे भाई थे लेकिन बहुत डांटा। तीर्थ स्नान करके आए थे, बल था, तपस्या में, और उनके बल के प्रभाव से गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों ही वनवास में चले गए। ओके। उसके बाद है महानता, वास्तविक महानता। तो ये बताते हैं कि नष्ट होता है भौतिक इच्छाओं के कारण। अगर किसी व्यक्ति में भौतिक इच्छा है ना, जैसे धृतराष्ट्र जी का क्या समस्या हो रहा है? अरे पूरी प्रजा गाली दे रही थी उनको, गांधारी गाली दे रही थी, छोटे भाई गाली दे रहे थे, बस एक व्यक्ति था दुर्योधन, बस पिताजी बहुत बढ़िया, ओनली एक व्यक्ति प्रशंसा करता था, बाकी सब लोग गाली दे रहे थे। क्यों? क्योंकि अंदर भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या थी? भौतिक इच्छा है। जब भी आपके अंदर भौतिक इच्छा है ना, मुझे एक बात बताएं आपको, जो लोग फेमस हुए ना, जो महान लोग हुए, गांधी जी को महात्मा कहा जाता है, उन्होंने भौतिक वस्तुओं में और भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर दिया था। स्पेशली जो सेक्स लाइफ है, बहुत दूर रहते हैं जो इन चीजों से। प्रभुपाद जी है ना, गांधी जी, ये लोगों ने सच में, ये लोग वैराग्य जीवन जिया था इन्होंने, ना भौतिक इच्छाओं का परित्याग किया था। कपड़े मजिस्ट्रेट मतलब वकील वकालत कर रखी थी गांधी जी ने,
लेकिन एकदम सब कपड़ों को त्याग कर सिर्फ एक कपड़ा पहनते थे। तो उससे उनकी महानता संसार में फैल गई। अहिंसा। और भगवान कृष्ण में भी भौतिक इच्छा नहीं थी। कैसे? जब कंस को मारा तो खुद राजा नहीं बने। जब कंस को मारा तो खुद राजा नहीं बने, बल्कि जो पहले राजा थे, कौन थे राजा? उग्रसेन जी। ये कौन थे? कंस के पिताजी। उग्रसेन महाराज जी को, मतलब कृष्ण के नाना जी, उग्रसेन महाराज जी को राज्य दिया कि आप कोई हो भी नहीं सकते, तो भगवान नहीं होंगे ना। तो माता लक्ष्मी इन सब गुणों को देख रही थी भगवान के अंदर, है ना। भगवान राम का उदाहरण देखिए आप, क्या उदाहरण, आइडियल। आप इमेजिन, हम लोग एक्चुअली उस घटना को इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब कैसे बताया, आप कभी एमएलए नहीं बने ना, इसलिए या कोई मिनिस्टर की पोस्ट पे नहीं है आप, किसी को एमएलए बनाना है और पूरे नगर में ढिंडोरा पिट रही एमएलए बनने वाले, और एमएलए जी को एक दिन पहले पता लगता है कि एमएलए नहीं बनेगा। आपको ना सब पूरा सारा संसार छोड़ छाड़ के जंगल में जाना, पूरी 14 साल के लिए। आपके पिताजी के ना, पिताजी के बाढ़ में भगवान है ना, भगवान के अंदर रंच मात्र भी भौतिक इच्छा नहीं। अभी तो वन से ही आए थे यार, तो आश्रम से, फिर वापस वो भी बिना किसी व्यक्ति के साथ, क्योंकि नहीं भी कहा था कि किसी को साथ में नहीं ले जाओ। बाद में माता सीता पीछे पड़ गई, लक्ष्मण जी पीछे पड़ गए, तो साथ में। तो माता लक्ष्मी ने भगवान के अंदर वास्तविक महानता का गुण देखा, और इससे पता लगता है कि ना, इसीलिए भगवान ने ना, भगवान में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, इसलिए केले के छिलके खाने में और चावल के टुकड़े खाने में भगवान को दिक्कत नहीं। ऐसा व्यक्ति वास्तव में पति बनाने लायक है ना। माता लक्ष्मी कुछ सोच रही है तो सही सोच रही है। आजकल के बच्चों को भी ये देखना चाहिए। उसके बाद 5वां गुण देखा माता लक्ष्मी ने भगवान के अंदर, वास्तविक धर्म। क्या देखा? वास्तविक धर्म। ये वास्तविक धर्म क्या होता है? हाँ, वास्तविक धर्म मतलब जिस व्यक्ति में सभी जीवों के प्रति दया होती है, वही व्यक्ति के अंदर वास्तविक धर्म पाया जाता है। सही करुणा, शरीर पर करुणा करना, भोग वस्तुएं प्रदान करना करुणा नहीं। इसलिए भगवान हर युग में आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, जीवों को दया करने के लिए। और इस कलयुग में तो भगवान इतने दयालु हो गए कि भक्ति भी सिखाने लग गए। कलयुग के लोग इतने पतित हैं, इतने अधिक पतित हैं कि भक्ति कैसे करना है ये भी नहीं जानते। इसलिए भगवान खुद चैतन्य महागुरु के रूप में आते हैं भक्ति सिखाने के लिए। इतनी दया है भगवान के अंदर, इसलिए उनमें वास्तविक धर्म है। और छठा जो चीज माता लक्ष्मी ने देखा भगवान में, वास्तविक बल। वास्तविक बल यानी कि वो बल जो समय के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। समय के अनुसार ज्यादातर व्यक्ति बलवान होते हैं जब वो 15-16 साल के नौजवान हो जाते हैं। 6 दिन का बच्चा कितना बलवान होता है। भगवान इतने बलवान थे कि जब उतना दूध पिलाने आई और भगवान ने दूध पीना चालू किया तो पूतना ने पूरा दम लगा दिया कि भगवान को छुड़ाने के लिए। दोनों हाथों से पूतना ने कृष्ण को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान में बल है। पूतना के कितने प्रयास करने से भगवान ने उसको नहीं छोड़ा।
पूरा दूध पिया, दूध भी तो पिलाने आए थे ना, और दूध भी नहीं पीने दे रहे हो, गड़बड़ है, हम तो दूध पूरा पिएंगे। तो एक वक्त बताते हैं कि भगवान ने क्यों नहीं छोड़ा, थोड़ा कॉमेडी करके बताते हैं। देखो भाई, एक बात तो ये कि भगवान पहले तो पकड़ते नहीं किसी, भगवान इतना जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ लिया तो फिर आसानी से छोड़ते नहीं। उतना कोई बात पता नहीं थी, गलती हो गई उससे। भक्तों की भागवतम क्लास में नहीं बैठती होगी ना, बैठती होती तो फायदा हो जाता उसको। अरे भैया इनको पकड़ने जा रही हूँ, ये तो 6 दिन का बच्चा है, 6 दिन का बालक है, उसका इतना बल है कि 18 किलोमीटर ऊंची राक्षसी छुड़ा नहीं पाई। तो भगवान के अंदर जो बल है ना, वो वास्तविक बल है, वो किसी सिद्धि से प्राप्त हुआ बल नहीं है, वो किसी तपस्या से प्राप्त किया बल नहीं है, वो कोई जिम में जाकर बल प्राप्त नहीं किया है ना, वो वास्तविक बल है। भगवान 7 डेज के थे, गोवर्धन को उठा लिया, 7 साल के थे, इजी ना, 7 डेज 6 डेज एंड 7 इयर्स। गोवर्धन जी को वो भी कैसे उठाया, लेफ्ट हैंड, कमजोर हाथ, उसमें सबसे कमजोर उंगली, सबसे छोटी उंगली उसके नाखून पे, और कितने दिन उठाया, 7 दिन। और ऊपर से मुझे बैलेंस देखो, भगवान ऊपर से इंद्र क्या कर रहा था पता है, भगवान का बैलेंस बिगड़ना चाह रहा था। भगवान ने जो गोवर्धन को उठा के बैलेंस बना रखा था, तो भगवान सोच रहे कि थोड़ा भी इधर उधर कर दे इसको तो काम बन जाए अपना। तो भगवान का बैलेंस बिगाड़ने के लिए वो ऊपर से बर्ज मार रहा था गोवर्धन के ऊपर। या गोवर्धन ने बहुत बर्ज खाए, खूब छोटे बड़े होंगे गोवर्धन जी के, दुष्ट इंद्र, उनको बहुत मारा है, लेकिन भगवान का बैलेंस परफेक्ट। भगवान में वास्तविक बल है। एक बार समरी करेंगे। माता लक्ष्मी ने भगवान में 6 गुण देखे, जो कि हर कन्या को देखने चाहिए। एक पति के रूप, जिसको पति के रूप में चूज करने जा रही है, उसमें तपस्या गुण आना चाहिए। भगवान ने वास्तविक तपस्या, वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ऐश्वर्य, वास्तविक महानता, वास्तविक धर्म और वास्तविक बल, ये माता लक्ष्मी ने 6 की 6 चीज देखी। और वरमाला श्री भगवान विष्णु के गले में डाला। इस घटना को जब देवताओं ने देखा तो वो तो प्रसन्न हुए, लेकिन असुरों ने देखा तो भन्ना गए वो सारे, बहुत गुस्सा हो गए थे भगवान को। बहुत लंबी ईर्ष्या है भगवान के साथ असुरों की, है ना। ये देवताओं में असुरों में अंतर है कि देवता भगवान के परायण है। देवता लोग क्या है, भगवान के परायण है, और असुर भगवान के परायण नहीं। तो कल का विषय अभी हम बता देंगे, है ना। कल हम लोग चर्चा करेंगे इस मुख्य बात पे कि आखिर अर्जुन, कल हम लोग श्लोक लेंगे 37 नंबर श्लोक लेंगे हम लोग कल। तो श्लोक के अंतर्गत हम लोग लेंगे कि अर्जुन का मुख्य कारण क्या था। अर्जुन क्यों सोच रहा था कि मित्रों को और गुरुजनों को मारना एक पाप है। क्या मित्र को मारना भी एक पाप है? या मित्रता कैसे निभाई जाती है, ये देखेंगे हम कल। और कौन व्यक्ति है ऐसा जो कुछ भी करने से पहले बहुत सोचता है। कल ये भी भैंस प्रूव होगा कि अर्जुन में देवताओं के गुण पाए जाते हैं। ये भी हम लोग कल इस चर्चा को रखेंगे। आशा है आप लोग सब टाइम पे आएंगे, है ना। तो आप सभी के लिए एक बार हरे कृष्ण।